Yes, good morning everybody. My name is Abhay Rathore and I'm here in Rathore's classes and I'm going to start to teach you voice. आज मैं आप लोगों को वॉइस पढ़ाऊंगा और इसका जो लेवल होगा वो कॉम्पिटिटिव लेवल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। वॉइस इन हिंदी इट इज कॉल्ड, हाँ क्या कहते हैं इसको, वाच्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जब कोई भी हम वॉइस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लीजिए क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट और इधर हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वर्ब का जो फॉर्म है ना, वर्ब थ्री जिसको बोलते हैं V3, द V1, V2 एंड V3। ये V3 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप सबको V3, V1, V2, V3 में V3 जो याद रहना चाहिए, ऑलमोस्ट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले और उससे पहले एक चीज और, हाँ, जो थर्ड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। दो तरह के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंस रहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो ऐसा सेंटेंस है ना, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब हो लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। अकर्म, अ मतलब क्या होता है, नहीं। अ मतलब नहीं और कर्म मीन्स कर्म, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसका वॉइस नहीं बनेगा ऑलमोस्ट। और हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसा सिंपल प्रेजेंट है, टेंस का पहले हम लोग रिवाइज कर लें, ठीक है ना। चल, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ, ये आपका टेंस भी रिवाइज हो रहा है, बिकॉज टेंस में क्या होता है, व्हेन यू स्टडी टेंस देन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू एंड अंडरस्टूड आल्सो। आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पीवी हम ले लेंगे। पीवी का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस। तो इसमें भी हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, बोलिए आप लोग को याद होगा, हाँ वेरी गुड, इजेमआर प्लस V3 प्लस Y प्लस, वेरी नाइस। तो देखिए सब्जेक्ट इजेमआर, V3, बाय और ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इजेमआर ये आपको आना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज होगा। When I have to use is, when I have to use am, when I have to use are। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। जैसे इज है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, ही, सी, इट एंड ए सिंगल नेम। कोई एक नाम, चाहे वो नाम किसी का भी हो सकता है, कोई इंसान का हो सकता है, कोई शहर का हो सकता है, कोई भी वस्तु का हो सकता है, वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होंगे और वो आपको वहां पे इज का प्रयोग करेंगे। एम जो है ना, एम बस एक के साथ चिपका रहता है, वो है आई। उसका एकदम मतलब परमानेंट समझिए रिलेशन है आई से, ये हम आई। और आर जो होगा वो प्लूरल, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, वी ना। सेकेंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन दे। या फिर एक से अधिक नाम होगा, मान लो कि राम एंड श्याम हो गया, जैसे अगर हम रूबी एंड भारती हो गया, प्रिंस एंड गौरव हो गया, कोई भी नाम होगा तो वो वहां पे हम आर का यूज करेंगे। यू विल फोकस ऑन माई लेक्चर ऑल्सो, क्योंकि ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, समझाएंगे आपको और इसको आप समझ लीजिएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ लेंगे। एग्जाम्पल से पहले एक चीज और याद रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट जो मैं यहाँ लिखा हूं तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, आई, माई, मी। ये लास्ट वाला जो है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा कि जब सब्जेक्ट में रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। और जब ये ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा
तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। इस नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस because always these all words whatever I will write here that will come on the place of subject. I will start from first person I। अब I देखिए, I का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा me। फिर I का प्लूरल क्या होता है we का ऑब्जेक्टिव केस वेरी गुड। रिवीजन क्लास है तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका था, थोड़ा आप लोग बताएंगे। इसमें you का क्या होगा वेरी गुड। एंड देन थर्ड पर्सन he का क्या होगा हिम होगा। कॉन्फिडेंटली बोलिए। सी का क्या होगा हाँ ये हुई ना बात। इट का इट ही होगा। और लास्ट में क्या होता है दे का क्या होगा देम होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल नीड टू रिमेंबर दिस। आपको ये जो ऑब्जेक्टिव केस का जो ये मी अस यू हिम हर इट और देम है ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे वर्ड मीनिंग याद करते हैं उस तरह से आपको आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, जैसे ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल ले, जैसे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तब इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये नाउन है तो ऑब्जेक्ट के जगह पर है, ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आया हुआ है तो ये नाउन है, तो ये नाउन यहां पर वही अपने फॉर्म में आ जाएगा इंग्लिश। इज, टीच का भी क्या होता है टाउट, बाय, आई का क्या होगा मी। तो ये आई जो हो गया वो बी हो गया, ये आपको याद रखना है। बिकॉज हेयर आई इज एट द प्लेस ऑफ नॉमिनेटिव केस एंड हेयर बी इज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए आई क्या हो गया बी हो गया। हम इसके बाद थोड़ा सा और आपको बता दें, जैसे अगर इसी को नेगेटिव में लेंगे, जैसे ही डज नॉट लाइक हर, ही डज नॉट लाइक हर, ये नेगेटिव हो गया सिंपल प्रेजेंट का। हर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा सी हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज नॉट, लाइक का भी क्या होगा लाइक, बाय, ही का क्या होगा हिम होगा। तो ये आपको ही का हिम होगा याद रखना है। और ये हर चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है ये यहाँ चेंज होकर के सब्जेक्ट का जगह ले रहा है, इसलिए नॉमिनेटिव केस में चला जाता है वो सी हो जाता है। अगर किसी का अगर इंट्रोगेटिव आप सेंटेंस लीजिएगा तो डू डज बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। एक इंट्रोगेटिव एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डू दे कॉल अस। अब फिर देखिए अस क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, तो वी के साथ क्या लगाएंगे आर रहेगा, आर वी कॉल्ड बाय। So I think you all are able to understand how to solve it. अगर एक WH क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लें, कहीं भी ले सकते हैं, why do you कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको नीचे ही ले लेते हैं, डोंट वेस्ट, ये कर ले। किसी के पास कोई क्लोज है पीछे में, कहाँ पे? अच्छा ये यहाँ पे ये बताते हैं, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। देखो why do you cheat ना, why do you cheat him, नहीं why do you cheat him, आप उसे क्यों क्या कहेंगे इसका ठगते हैं। देखिए why का क्या होगा, why का why ही रहेगा, अब him इधर आ जाएगा तो is लग जाएगा, तो why is he cheated by हर कैसे होगा you है ना, you रहेगा, हाँ बिना देखे नहीं बोल देना है। Always be natural and try to understand. समझ आ रहा है? नीचे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एक सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर WHO वाला हो, ठीक है ना, जैसे रहेगा who teaches me या who teaches us, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट who है, बिकॉज who मीन्स कौन ना, ये सेंटेंस खुद सब्जेक्ट को खोज रहा है ना, हाँ तो who teaches, तो who चेंज होकर के by whom में बदल जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। who क्या हो जाएगा by whom, us इधर आ जाएगा तो we होगा, तो we के साथ are, by whom are we doubt, नहीं by नहीं, by क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं ना। ये आपका ओवरऑल सिंपल प्रेजेंट का रिवीजन है। If anybody has any doubt, let us have some discussion. 1-2 मिनट का हम लोग डिस्कस क्लास भी ले लें, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ लीजिए, पूरा क्लियर है ना। इसमें हम लोग को क्या याद रखना है, when you go for the voice you need to remember
2-3 पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग इज दैट सब्जेक्ट जो है वो अपना प्लेस चेंज कर लेता है ऑब्जेक्ट के जगह पे, और फिर वाइस वर्सा ये इधर आ जाएगा। वर्ब का जो है V3, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर V3। इंपॉर्टेंट वर्ब जितने होते हैं वो सब का V3 आपको याद रहना चाहिए। और एक चीज याद रहना चाहिए कि अकर्मक जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको नहीं बनाएंगे। नहीं, जैसे आई टीच यू, तो यू आर टॉट बाय मी, बट सिंपल रहेगा आई टीच, ठीक है ना। तो अब ये भी आपको याद नहीं करना है कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है। जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा रहेगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आई टीच यू, तो यहाँ पर यू आ गया तो वो ट्रांजिटिव हो गया, तो वॉइस बनेगा यू आर टॉट बाय मी। जैसे रहेगा कुछ वर्ड आपको मिलेंगे, मैं ओरली आपको बताता हूँ, जो मूविंग वर्ड्स हैं, जैसे कि रन हो गया, गो हो गया, वॉक हो गया, तो ये सब वॉइस इसका नहीं बनता है। जैसे आई एम वॉकिंग, या आई सिंपल प्रेजेंट को भी हम लोग देख रहे हैं, तो आई वॉक, ही वॉक्स ऑन द रोड। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग रोड को ही ऑब्जेक्ट समझ लेता है, लेकिन वो है नहीं। जैसे कि ही वॉक्स ऑन द रोड, तो ये नहीं कि रोड इज वॉक्ड बाय, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोड थोड़ी जा जाएगा, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये वॉक जो हो गया ना वो बिना ऑब्जेक्ट का है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर वॉक भी क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे रन ले लेते हैं, जैसे आई रन, है ना, आई रन इन द फील्ड, मैं मैदान में दौड़ता हूं, तो यहाँ पर भी इसका वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे इन द फील्ड हो गया, वो ऑब्जेक्ट नहीं है ना। जैसे आई स्विम इनटू रिवर, ठीक है ना, इसका भी वॉइस नहीं बनेगा। यानी कि स्विम का स्वम कर लेंगे V3, या फिर रिवर को ही तैरा देंगे, रिवर इज स्वम, नो, आई स्विम इनटू रिवर, इसलिए स्विम में यहाँ पर क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट है। ये सब जो मूविंग वर्ड्स है, मूविंग ऑलमोस्ट, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो चलने फिरने का, दौड़ने का, ये सब हमेशा याद रखिएगा, है ना। अगर ये आपको ध्यान में रहेगा तो लगभग जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वॉइस में उसको आप सॉल्व कर लेंगे। सो आई थिंक इट इज सफिशिएंट, सिंपल प्रेजेंट इज क्लियर, ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, एक सेकंड लगेगा, कोई बात समझ आ रहा है ना। बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज, बिकॉज इंग्लिश का मतलब होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। विदाउट कॉन्फिडेंस, अब इंग्लिश मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको 2 लाइन इंग्लिश नहीं बोलने आता है, तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। आप ग्रामर ठीक है, हिंदी में भी पढ़ के आपको एग्जाम निकाल लेंगे, बट व्हेन देयर इज अ मींस मैटर अबाउट पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, देन इंग्लिश स्पोकन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश के क्लास में कोशिश करें कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। सेकेंड टेंस का क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा मैं इसको आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूअस का 2 और नाम होता है, एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और एक तीसरा क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। देयर आर 3 नेम्स ऑफ वन टेंस। अब इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे हिंदी में रहा है, रही है, आप लोग पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर वो उतना जरूरत नहीं क्योंकि वॉइस है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस मींस स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस, हाँ, अब यहाँ पर VMR हो गया, प्लस V4 होगा ना, हाँ, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब क्या होता है पता है, हाँ, V1 प्लस ING, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, ये भी सब्जेक्ट प्लस MR प्लस बीइंग, ये याद रखना आपको, BI प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज मैं आपको फर्स्ट जो पॉइंट सब कुछ लिखा रहा था वहां नहीं बताया था कि वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होगा, है ना। जब भी वॉइस चले, जब भी आप वॉइस की बात कर रहे हो, देन यू हैव टू ऑलवेज थिंक देयर विल बी V3, V1, V2, V4, V5 ये आएगा ही नहीं, है ना। एग्जाम में अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर हो, जिसमें V3 दिया हो सीधा उसको टिक मार देना है, और सब में अगर V3 नहीं दिया हो तो, लेकिन अगर 2 में V3 दिया हो फिर आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। तो अब इसमें एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इज MR का मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन सिंपल प्रेजेंट, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट का जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो अब इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा आई की जगह पे, इंग्लिश के साथ इज लगेगा, इंग्लिश इज, फिर यहाँ पर बीइंग हो जाएगा, स्पोकन बाय
मी, बिकॉज आई जो है ना ये सब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। आपको याद रखना पड़ेगा आई का क्या होता है, मी होता है। अब इसका नेगेटिव अगर ले लो आप एक सेंटेंस, तो दे आर नॉट सीकिंग सम जॉब्स। अब आप लोग इसको बताइए, दे आर नॉट सीकिंग सम जॉब्स। यहां पर सम जॉब्स यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नहीं, जब देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर्च करने का तरीका है कि आप जैसे कि दे आर नॉट सीकिंग, अगर वर्ब में कौन लगाएंगे तो सब्जेक्ट होगा। नहीं, दे आर नॉट सीकिंग सम जॉब्स, वे लोग कुछ नौकरियां नहीं खोज रहे हैं। तो कौन नहीं खोज रहे हैं? वे लोग। तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या नहीं खोज रहे हैं? ऐसे भी हिंदी में कर्ता ने कर्म को या किसको नहीं खोज रहे हैं, क्या नहीं खोज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सम जॉब्स। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये इधर आ जाएगा। यहां पर लिख देंगे सम आर नॉट बीइंग। अब यहाँ पे सिक का भीतरी क्या होगा, साउट। यस, साउट का स्पेलिंग क्या होता है, SOUT, साउट बाय। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत स्टूडेंट को सिक का भीतरी नहीं याद होगा, तो वो फंस जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट जो था ये अफर्मेटिव हो गया, सेकंड क्या हो गया, नेगेटिव, और थर्ड जो अगर हम इंट्रोगेटिव लेंगे तो इज हमारे बाहर आएगा। जैसे इज राम हेल्पिंग, हर दे दो, ठीक है। इज राम हेल्पिंग हर, क्या राम उसे मदद कर रहा है। तो हर का सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सी होगा। तो सी में भी इज ही लगेगा। इज सी बीइंग बाय राम। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए इंट्रोगेटिव हो गया। एक आपको यहाँ पे मैं साइड में दे देता हूँ, W है। जैसे रहेगा कि वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या बनेगा इसका, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। यस बता, where is English? Sorry, where is English? Yeah, where is English learned by? आरती तुम बता। Where is English being learned by you? Oh, very nice. इसका हो जाएगा where is English being LEAR। देखिए learned भी होगा और learned भी होगा, LEARNED, both are right, ठीक है ना। तो where is English being learned या learned by you। और इंट्रोगेटिव साइन लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आल्सो ओवर। लेट अस हैव सम डिस्कशन। अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। क्या प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इसमें मेन क्या होता है ना कि आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो बीइंग लगाना है, नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज क्लास ऑफ वॉइस एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द क्लास। और जो भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, और जो ऑनलाइन जो यूट्यूब पे या और भी जो सोशल मीडिया पे ये जब मैं इसको डालूंगा तो आप लोग वहाँ पढ़िए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और चैनल इज वेरी कॉमन, माय नेम इज अभय राठौर। चैनल का भी नाम अभय राठौर है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरा एक नया ऐप भी है और उसका भी नाम वही है अभय राठौर, उसको भी आप प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें इंग्लिश में सीख सकते हैं। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।